विश्व कुमार शर्मा जी, अश्विनी गौतम जी, उनके पिताश्री जो जिन्होंने ऐसा पुत्र जन्मा है जिसने ज्योतिष के कार्य को जोड़ने का काम किया है, उनके लिए एक ताली जरूर बनती है। और परसों से मैं उनको मिला हूँ और जो एक आभा होती है इंसान की वो दिख रही है, वो सामने बैठे हैं। आपके लिए सर मैं धन्यवाद आपको करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से अश्विनी जी ने ऐसा कार्य आरंभ किया है, इतने लोगों को जोड़ा है, इतने जो व्यक्ति हैं जो अलग अलग भागों से आए हुए हैं, सब में ज्योतिष की एक ज्योति जगी हुई है। सभी व्यक्तियों में गुरु परमात्मा विद्यमान है। जब भगवान का नाम लिया जाता है तो ऐसे में ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, सब में शक्तियां भी बैठी हैं, विद्यमान भी हैं। और इस जगह के ऊपर स्वामी जी जानते हैं कि ऐसी अदृश्य शक्तियां भी आ जाती हैं अपने आप, किसी को मिल भी जाती हैं, किसी को दिख भी जाती हैं और अपना आशीर्वाद भी दे जाती हैं। तो उन शक्तियों को भी नमन जो अदृश्य रूप में यहाँ पे बैठी हैं। मैं लाल किताब का विद्यार्थी हूँ। आमतौर पे डॉक्टर ललित पंत जी चले गए, हमारे गणमान्य अतिथि थे जिनको किसी आवश्यकता नहीं है कि उनका नाम बार बार लिया जाए, उनके नाम अपने आप में ही बड़ा प्रबुद्ध है। उनकी जो विभूतियों के पिक्चर लगी हुई है, सामने विभूतियाँ बैठी भी हैं। शैलेश जी मिले हैं, धन्यवाद आपका। और मेरा जो चर्चा का विषय है विश्व कुमार शर्मा जी के साथ जो गणमान्य अतिथि आए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपका मैं नाम नहीं जानता क्योंकि मैं आपको कल मिला हूँ। मैं इस बात के लिए मैं अपना जो लेक्चर होगा वो 5 मिनट में कम कर दूंगा, मगर जिन जिन व्यक्तियों को मैं मिला हूँ, जिनकी आभा ने अट्रैक्ट किया है, हमें करती हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें अट्रैक्ट कौन कर रहा है, किसका ऑरा हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हमें किसी से कुछ सीखने को क्या मिल रहा है। ये वो महान विभूतियाँ ये बैठी हैं, पीछे बैठी हैं। बिल्कुल जब उच्चारण हो रहा था वो चुपचाप बैठे उच्चारण कर रहे थे। आप में ही ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो पीछे बैठे हैं, चाहे अगल बगल कहीं पे भी बैठे हैं, ज्ञान सभी को है। बस बात क्या है, किसी ने बुद्ध को साध लिया है। बुद्ध भड़कता भी है, बुद्ध शांति भी है। जिसने बुद्ध को शांत कर लिया वो पीछे बैठे भी हैं, ज्ञान का भंडार भी है, बांटना नहीं है बस। तो हम जैसे जो व्यक्ति होते हैं, आप लोगों से ही, मैं तो बच्चा हूँ, आप लोगों से ही सीखूंगा, आप लोगों से ही सीखता रहूँगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप पंचायत में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें भी बांट दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। बात चली थी, हमेशा चलती रहती है विश्व कुमार शर्मा जी के साथ और भी जो वैदिक के गणमान्य विद्वान हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जो वैदिक है वो हमारी माता है, वो ऐसा पेड़ है जिससे ये ब्रांचें निकली हैं। चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो क्रिस्टल थेरेपी है, ABCD कोई भी थेरेपीज़ हैं, वो अपने आप में सर्वोच्च हैं, मगर वैदिक हमारी माँ है, हमने उसी से सीखना है। मेरा जो जिसको सर मैं चला रहा हूँ, जब मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो वैदिक को मैं साथ लेके चलता हूँ। वैदिक और लाल किताब प्लस न्यूमरोलॉजी। अश्विनी जी न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, फेमस हैं, और मेरी चर्चा चली थी किसी काम के लिए, तो इन्होंने काम नहीं किया क्योंकि ये व्यस्त थे। 3 बार हमारी चर्चा चली। मेरी एक आदत है, मैं 3 बार बोलता रहता हूँ, 3 बार, उसके बाद नहीं। मैंने उनको बोला कि भाई ये काम कर दीजिए, ये व्यस्त थे। सर दिलीप जी ये प्रोग्राम होना था, उससे पहले की बात है, तो ये व्यस्तता के चक्कर में कर नहीं पाए। तो हमें क्या होता है कि हम अपने सभी जो व्यक्ति हैं वो सभी विद्याओं के लिए हाथ पाँव मार दें, क्योंकि सर पेड़ है, शाखाएं हैं, तो नए फल भी लगेंगे, नए पत्ते भी आएंगे। तो मैंने हाथ पाँव मारा, तो मैंने न्यूमरोलॉजी खुद ही ट्राई की, अपने खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो मैंने इनको बोला कि ये मैंने ये बनाया है, तो इन्होंने बोला कि हाँ आपका ठीक है। तो मुझे खुद से खुशी हुई। तो जो आपने लेक्चर दिए हमारे दिलीप जी ने और दिनेश गुरु जी ने और भी गणमान्य अतिथि ने, तो हमारे लिए एक डोज का काम करते हैं। स्वामी जी ने जो आरंभ किया कल से, दीप प्रज्वलन से लेके हमारा जो कल का प्रोग्राम था वो भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है। चाहे 100 लोग बैठे हैं उसमें से 5 लोग भी सुन लें, 10 लोग सुना दें, तब भी काम चल जाएगा। चलिए धन्यवाद। मेरा 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं।
कि पूर्व जन्मों के जो दोष हैं लाल किताब के अनुसार हम कैसे जानें। उपाय हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें यार लाभ तो हुआ नहीं। अरे भाई, जो तुम गठड़ी उठा के चल रहे हो पिछले जन्मों से, जो कर्ज फर्ज और मर्ज है उसको कभी छोड़ा नहीं जाता। क्या आपने उसको ठीक किया? क्या आपने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करी? क्या आप उस तरफ गए? क्या आपको किसी ने उस तरफ बताया? अभी आपने दिलीप गुरु जी, दिनेश गुरु जी, आपने बात करी पितृ ऋण की। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देवताओं का ऋण, 3 ऋणों की मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि वैदिक में है। लाल किताब में 9 ऋणों की बात है। लाल किताब को करते सभी हैं, टोट के बताते हैं। कोई इतना सा कोई किताब पढ़ ली, वो टोट के थोड़ी है यार, माफ़ी चाहूँगा, वो ग्रंथ है हमारे लिए। तो वो 5 ग्रंथ हैं, चाहे वो एक में आ गए, 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बार नई चीज़ें सीखेंगे। एनी हाउ, पहली बात तो आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप किसी को उपाय बताते हैं, मैं सिर्फ सजेशन दूंगा, क्योंकि बच्चा हूँ आपका, सिखाने के लिए, मैं सीखने के लिए आया हूँ। तो मेरे मन में जो धारणा है, जो भावना है, वो सिर्फ व्यक्त कर रहा हूँ, किसी को सिखा नहीं रहा हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझे ठीक करिएगा, स्टेज पे करिएगा। यहाँ पे एक वाक्य बताऊंगा, थोड़ा सा मैं समय ले 5-10 मिनट। लेखराज जी ने, हम चंडीगढ़ में मिले किसी प्रोग्राम में, मैंने थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर दिया, तो मुझे उन्होंने कहा, ओए बलविंदर, यहाँ पे आप लाल किताब कैसे करते हैं, ऐसे कर। मैं गदगद हो उठा जब एक गुरु ने मुझे मेरे नाम से बुला के मुझे कहा, ओए ऐसे कर। स्वाद इसी बात में है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई मुझे गाली भी दे दे, साले तूने, सॉरी, मैंने मित्र सारी बैठे हैं, तो अगर कोई मुझे गुरु गाली भी दे दे तो वो भी मेरे लिए अमृत समान है, क्योंकि आपसे ही हमने सीखना है। चाहे मातृशक्ति है, पितृशक्ति है, सभी सारी शक्तियाँ हैं। आप मिले, 2 शक्तियाँ मिलेंगी तभी ये कार्यक्रम चलेगा। जो मातृशक्ति है, जो स्त्रियों की शक्ति है, आप भी बढ़ चढ़ के हमें आशीर्वाद दें, ताकि हमारा जो ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़े। आपका जो आशीर्वाद है वो ज़रूरी है, आपके बिना भी हम अधूरे हैं। बढ़ चढ़ के आगे आएँ, हमें नॉलेज दें, हमें ज्ञान दें, हमें आशीर्वाद दें। वो बहन के रूप में भी होगा, वो बेटी के रूप में भी होगा, वो मित्र के रूप में भी होगा, वो बुआ, एनी हाउ रिलेशन कोई भी है, मातृशक्ति का रिलेशन कोई भी होगा, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। लाल किताब कहती है कि चंद्र और बुध को सही कर लो, चलता जाएगा। माता का हमें आशीर्वाद मिलेगा तब भी हमें चलेगा, हमें बहन बेटी बुआ का मिलेगा तभी हमारा काम चलेगा, हमारा ज्योतिष पुंज जो है वो ऊंचाइयों को छुएगा। जब भी हम किसी को उपाय बताते हैं तो आपसे विनती है कि उसको ये बोले कि भाई जब नहर में डालने जा रहे हो तो साथ में लिफाफा लेके डस्टबिन में डाल देना यार, नहर में मत गिराना। नहर में गए, साथ में चावल गिराए, रोली गिराई, सतनाजा गिराया और साथ में कांच भी गिर दिया, साथ में लिफाफा भी गिर दिया। जल को दूषित किया, वातावरण को दूषित किया, चंद्रमा को दूषित कराए। उपाय करते करते भाई साहब आपने किसको दूषित किया? और साथ में वहां लोहा था, लोहे के ऊपर पन्नी बांध आए। राहु शनि, क्या कर रहे हो आप? जुतियां गिरा दी, चमड़ा गिरा दिया, क्या कर रहे हो आप? जल को दूषित कर रहे हो, वातावरण को दूषित कर रहे हो। उपाय करते करते एक गठड़ी और जो है दुष्प्रभाव की अपने साथ बांध लाए। दूसरी बात, धरती में दबाने गए चीजें, अरे भाई किसी ने बोल दिया शहद दबा दो, मंगल ये हो जाएगा, मंगल ठीक हो जाएगा। उपाय हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारे जो सरपट, हमारी जो जीवन है दौड़ता चला जाए, उसके लिए उपाय हैं। जल में वहां पे गए, वहां पे हमने कांच दबा दिया, लिफाफा दबा दिया, क्या करके आए भाई? शुक्र को खराब कराए। उपाय तो करने गए थे मंगल का। सप्तम शनि के लिए उपाय करने गए थे, बांसुरी और खांड भर के जागृत हो जाए और काम भी चले, परिवार भी चले और अच्छा काम भी चले और जागृत भी हो। और गड़बड़ कर आए शुक्र की, क्या होगा? पारिवारिक विवाद, समस्याएं ऐसे ऐसे चलेंगी। पेड़ जो आपने बीज बोया है एकदम से फलित तो नहीं होगा। उपाय जो आप करके आए हो एकदम से तो फलित नहीं होगा। 1.25 महीना तो लगता है। ग्रह चाल में भी विश्व जी सर, जब ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो 1.25 महीना क्यों कहते हैं उपाय? अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रभाव आने में 1.25 महीने का आगे पीछे हो जाता है।
तो उसका जो फल आपको, जो आपने बीज बोया है, आहिस्ते आहिस्ते आपको मिलेगा। एकदम से आपका परिवार जो आप चीज़ को दूषित करके उसका प्रभाव एकदम से नहीं मिलेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते आपको मिलना शुरू होगा। उसका दुष्प्रभाव, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जिसकी जहाँ पे खपत है उसको किया जाए, तभी तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा था कि ऐसी चीज़ों, हमारे वातावरण को शुद्ध किया जाए। पेड़ काटते हैं, ब्रह्मा जी को काटते हैं तो हमारा जो है परिवार ही कट जाता है। वातावरण को दूषित किया, गुरु को दूषित किया, क्या कर रहे हो आप? धुआं फैला रहे हो, गंदमंद फैला रहे हो, क्या कर रहे हो? गुरु को दूषित कर रहे हो भाई। कई चीज़ें हैं, कई पेड़ हैं, सभी को गणमान्य अतिथि हैं, सभी को पता है कि कौन सा पेड़, नक्षत्र बेस के ऊपर जो ज्योतिष करते हैं उनको भी नॉलेज है कि नक्षत्रों के जो पेड़ हैं, नक्षत्रों के बेस के ऊपर बीमारियां होती हैं। जिसके लगन में जो नक्षत्र बैठा है उसकी बीमारी उसको जरूर होगी जीवन में। अगर उसका सब लॉर्ड की केपी के बाद भी वो बात कर रहे थे, गुरु महाराज जो भी आए थे, क्या नाम था उनका, आलोक जी बात करके गए थे। नक्षत्रों के ऊपर बीमारी चल जाती है तो क्यों ना मैं क्यों ढंगा बजाऊं कि लाल किताब ये है? नहीं भाई, सारा सम्मिलित होकर चलेगा। नक्षत्रों के ऊपर भी जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, मुझे चाहिए, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो व्यक्ति नक्षत्रों के ऊपर कर रहे हैं कार्य, उनको नक्षत्रों के ऊपर बोलना चाहिए। नक्षत्रों से संबंधित जो पेड़ हैं वो लोगों को बोला जाए कि वो उनको गमले में लगाएं, क्योंकि जो नक्षत्र लॉर्ड का पेड़ होगा वो आपके लिए फलित करेगा, आपको वो बेनिफिट जरूर देगा। जो व्यक्ति बड़े बड़े उपाय नहीं कर सकते, वो नक्षत्रों के जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ है अपनी भुजा पे बांधे, 100% गारंटी से ठोक के कहूँगा उपाय भी काम करेगा, लाभ भी होगा। कितने की जड़ी बूटी है? कुछ भी नहीं। ये कंसेप्ट वैदिक का है। वो जो बीमारी, हम लाल किताब के अनुसार भी कहते हैं कि अभी बात चल रही थी, गुरु शुक्र मिले, गुरु के साथ जिसकी भी युति बनी, गुरु श्वास, चेस्ट, नासिका बीमारी जरूर होगी, चाहे खांसी जुकाम हो, नज़ला हो। अगर ज़्यादा गड़बड़ कर गया तो क्या होगा? टीबी भी हो सकता है। ऐसी कई योग हैं, वो चलता जाएगा। तो हमें उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। अब जो आज का टॉपिक था, दूसरा टॉपिक जो है वो ये था कि वो दोष क्या है। दिलीप, सॉरी, मेरी एक ही कमी है, मैं नाम जरूर भूलता हूँ, शक्ल नहीं भूलता कभी भी, मरते दम तक। तीसरी बार मैं दिनेश जी का नाम देख के बोलने लगा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, ये मुझ में कमी है। नाम जरूर भूल जाए तो शक्ल नहीं भूलूंगा। दिनेश जी, आपने पितृ ऋण की बात करी थी, आपने उसके बारे में समझाया। 2, 5, 9, 12 में कोई भी हो, लाल किताब कहते हैं कि पितृ ऋण है। कारण क्या है? जितने भी ब्राह्मण गुरु हैं, कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं, हमने उसका मान सम्मान नहीं किया, हमने अपने पुरोहित का मान सम्मान नहीं किया, तो पितृ ऋण है। हमने अपना पुरोहित चेंज किया। हम क्या कहते हैं? गया जी गए, गंगा जी गए, पिहोवा जी गए, ब्राह्मण को 500-1000 रुपये देने में इतराते हैं। शास्त्री जी बैठे हैं, जो भी बंदा जाता है तो जेब से 500 रुपये देखता है कि 100 ही दे दें यार, चलेगा, कपड़ा कुर्ता दे दें, चलेगा। अरे आप साल में जा रहे हो, अगर 1100 भी आप ठोक के दोगे, वो आपको आशीर्वाद देगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे सरल उपाय है, अपने पुरोहित का मान सम्मान करें। आपका जो पितृ ऋण का जो दोष है कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। अभी कुंडलियां देख रहा, मेरा किसी से चर्चा चल रही थी, 8-10 कुंडलियां थी एक परिवार की, सब में एक दोष चलता जा रहा है। अब देख लीजिए, दोष चलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। आपने नहीं रेक्टिफाई किया, आपके बच्चों में, फिर उसके बच्चों में चलता जाएगा। सरल उपाय पितृ ऋण का, अपने जो पूर्वज हैं उनको माने, उनका मान सम्मान करें, अपने इष्ट देव का जाप करें, उनको माने, आपके जो देवी देवता हैं उनको माने। उसके बाद आपके जो किसी के शहीद भी होते हैं, शहीदों को माने अपने। आपके जो सती दादी हैं या सतियां हैं उनको माने, आपका पितृ ऋण कम हो जाएगा, गारंटेड है। उसके बाद बात करेंगे स्वऋण की। ये जो चीज़ें हैं लाल किताब की, हमने इनसे ये देखना कि इनमें से बेनिफिशियल क्या है। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो आपने वो छोड़ देना है। बात चली थी, स्वामी जी बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे 100 बंदे हैं तो यज्ञ हवन किसने करवाया?
कोई हाथ उठाएगा पिछले साल में हवन किसने करवाया अपने घर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हद 20, 150 बंदा 100 बंदा होगा, उसमें से 15 से 20 लोगों ने हवन करवाया, किसी बाकी ने नहीं करवाया। कौन देगा ब्राह्मण को 5,000? कोई नहीं देता। है आपके भले के लिए, आपके वातावरण को शुद्ध करने के लिए, आपके बृहस्पति की हवा को ठीक करने के लिए हवन यज्ञ हैं। अब तो नासा पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियां आगे कहते हैं हवन से ये होता है, हवन से वो होता है। हमारे ऋषि मुनि ने कब से बोला है कि इससे ये होता है, वातावरण शुद्ध होता है, आपके परिवार में शुद्धि आती है। हम तो करवा नहीं रहे भाई, जिन्होंने करवाया है वो बेनिफिशियल जरूर होगा। पंचम भाव में जिसके भी सूर्य है वो सवर्ण से पीड़ित है, उसने हवन यज्ञ करवाना छोड़ दिया है। दशा अंतरदशा परिवार का। नमस्कार सर, आपकी मैं बात कर रहा था पहले, जो आपने बातें करी अति उत्तम थी, सीखने को बहुत कुछ मिला, धन्यवाद आपका। जो बातें जो सवर्ण की मैं बात कर रहा हूँ वो पंचम भाव में जिसके भी सूर्य होगा, लाल किताब के अनुसार वो सवर्ण से पीड़ित होगा, उसने अपने परिवार की रस्मों और रिवाजों को छोड़ना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, बर्तनों को बेच दिया। पीतल के जो बर्तन पड़े होते थे, तांबे के बर्तन पड़े थे, जो भी थे वो निकाल दिए। जिसने भी निकाले डाउन आया है, गारंटी ठोक के कहता हूं आया है। जिसका नहीं आया वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार सकता है, बड़ी बात कह रहा हूं। जिसके भी पंचम माह में सूर्य होगा, उसने अपने बर्तन बेचे परिवार के, डाउनफॉल गारंटीड आएगा, 100% आएगा, स्टाम्प पे लिख के दूंगा। नहीं बेचेगा, संभाल के रखेगा, बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ साल में एक बार यज्ञ हवन करवाएंगे और भी भगवान की दया होगी और भी चलेगा। क्यों? आप अपनी पद्धति से जुड़ेंगे, हवन यज्ञ करवाएंगे, गुरु ब्राह्मण का आशीर्वाद लेंगे, वातावरण शुद्ध होगा, परिवार शुद्ध होगा, आगे चलेंगे। साल में कम से कम हम 500 रुपये का महीने का तो रिचार्ज करवाते हैं। 6,000 तो हमने मोबाइल पे लगा दिया सुनने के लिए। अगर हम 5-7 हज़ार का हवन करवा लेंगे, कम नहीं होगा, उससे हमारी ही बढ़ोतरी होगी। तीसरी बात, अगर मैं ज़्यादा समय लूँगा तो मुझे बता देना, मैं बीच में विराम दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात आ गई माता के ऋण की। चतुर्थ भाव में जिसके भी केतु है, लाल किताब के अनुसार उनकी माता का दोष है। माता जो हमारी जननी है, स्त्रियां शक्ति जो बैठी है ये जननी है, बच्चों को जन्म दिया। जो भी स्त्री प्रताड़ित की गई फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली, किसी भी प्रकार से, दादी हुई चाहे आपकी माँ हुई, चतुर्थ भाव में जिनके भी केतु है उनकी माता का दोष है। मैं डरता हूँ उस दोष से। मैं जिसके भी चतुर्थ भाव में केतु होगा, मैं मांग के पैसे लेता हूँ कि भाई 10 20 50 रुपये दे दे, ज़्यादा नहीं मैं मांगता, फ्री में नहीं करता मैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को माता का ही दोष है उसको कौन तारेगा? कोई नहीं तार सकता उसको। क्यों? जिस माता ने जन्म दिया, जिस माता ने इस जग में प्रवेश करवाया, जो जगत की जननी है, उसी का दोष है। जब तक उसको वो रेक्टिफाई नहीं करेगा, अपनी माता के दोष को ठीक नहीं करेगा, जिंदगी नहीं चलेगी आगे। आगे चल के केतु के भी दोष आएंगे, हड्डियों की बीमारी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, मूत्र के दोष आएंगे, और भी बहुत कुछ है। बाकी तो ये कुंडली की बात है। ये मैं सिर्फ उन दोषों की बात कर रहा हूं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आगे चलने से पहले एक बात कह दूंगा कि जो व्यक्ति जब तप पूजा अर्चना यज्ञ हवन करते हैं, जिनकी कुंडली में जो मैंने बातें बताई हैं या बताऊंगा, उनका प्रभाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्वामी जी, हम ऐसी कुंडलियां देखते हैं जिन्हें दोष हजारों होते हैं, मगर लाइफ फिर भी चलती रहती है। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी जी ऋण, जी मैं ऋणों की बात कर रहा हूं। देखिए ये आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका वर्जन है। मैं जिस वर्जन को लेके चलता हूं, मैंने क्या बोला कि मैं सभी को लेके चलता हूं। बात सिर्फ ये है समझने और समझाने की। लेमैन जो व्यक्ति है, जिसका जो विषय नहीं है, वो उसको उसी तरह समझेगा। जो आपका लेवल है, मैं आपके चरणों की धूल हूं, जो आपका लेवल है उस लेवल पे हम नहीं जा सकते।
मगर मेरा मस्तिष्क जिस बात को समझने के काबिल है वो उसी को समझेगा। आप अगर उच्चारण करेंगे संस्कृत में, मैं समझ नहीं पाऊंगा। अगर आप उसकी व्याख्या करोगे, मैं उसको समझ लूंगा आराम से। ये मेरे मन की जो धारणा है, ये मेरे मन का जितना मेरा दिमाग है उतना ही कार्य करेगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये समझाने का एक माध्यम है, बस, और कोई नहीं है। दूसरी बात, ये जो दोष है इसको इससे निवृत्ति कैसे आएगी? माता की सेवा करके चांदी का हम दान करते हैं कि चंद्रमा के लिए चांदी का दान सभी करवाते हैं, कड़ा पहन लिया, ये कर लिया, मगर संभाग अगर चांदी लेके उसका दान उसको सर से घुमा के परिवार के जो संपूर्ण सदस्य हैं जल में पाएंगे, जिसमें न्यूनता आएगी, कम होएगा। माता की सेवा करें, ठोक के पूरा उनकी सेवा अर्चना करें। चौथा दोष आ गया बुद्ध का। जिन्होंने भी बेटियां मारी हैं, लाल किताब का ये वर्जन देखिए कहां तक जाता है, कहां तक सोच जाते हैं। जिन्होंने भी स्त्री का, बहन का, बेटी का अपमान किया, जिसने भी लड़कियां मारी हैं, छठ भाव में चंद्रमा होगा, आएगा, दशांतर दशा में होगा, नवांश में भी होगा, चलित में भी हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है या किसी के और में होगा। ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूध का, पानी का, चावल का नहीं करेंगे तो अच्छा रहेंगे, करेंगे तो करके देख लें, पता लग जाएगा कि कहाँ तक वो बात जाती है। मैं तो इतनी बात कहूँगा, छठ भाव में चंद्रमा है, अगर पीड़ित है, अगर मित्र की उसको हेल्प नहीं मिल रही, ज्योतिष पुंज में हम सभी बैठे हैं, मित्र अगर एक दूसरे का हमें कड़ी के साथ जुड़े